हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला यानी 40 नंबर का टेस्ट सीरीज। इससे पहले 39 टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के 2 से 3 बार उन सब वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके RO UPPCS और UPSC IAS तीनों के लिए समान रूप से लाभकारी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे इधर से उधर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर इन सब की PDF या अन्य स्टडी मटेरियल चाहिए तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी PDF मैं शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पिन कर दूँगा। अब बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। करेक्ट है ये। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उल्लेखित किया गया था। ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है, संघीय न्यायालय की स्थापना मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो ये भी सही नहीं है। ठीक है। जो आपका ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ये 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत उल्लेखित किया गया था, ना कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और जो संघीय न्यायालय है वो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के प्रावधानों पर नहीं किए गए थे, ये किए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो केवल यहाँ पे एक राइट हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 नंबर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में बताना है कौन से कथन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। पहला है आपका, इसने विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों का प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किया था। करेक्ट है ये। इस अधिनियम के द्वारा शनय शनय विकेंद्रीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था। करेक्ट है ये भी। और तीसरा है इसमें, इस अधिनियम के प्रावधान के तहत बजट प्रणाली को शुरू किया गया था। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और इस अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। सही है। आपसे गलत पूछा गया था, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 में ही लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। भारतीय संविधान के जीवन दस्तावेज कहा गया है, इसमें कौन सा सबसे प्रमुख कारण रहा है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं इसके कारण। देखो दिया है, संविधान में संशोधन करने की कार्यपालिका की शक्ति। भारतीय समाज में दीर्घकाल से व्याप्त धर्मनिरपेक्षता का संविधान में दृष्टिगोचर होना, परिस्थितियों में परिवर्तन और आवश्यकता के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा स्वयं को समायोजित करने हेतु संशोधन को अनुमति प्रदान करना। तो यहाँ पे ये सी पार्ट आपका इफेक्टिव आंसर होगा। आगे देखेंगे 4 नंबर में, भारतीय संविधान के संदर्भ में बताना है, संविधान द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण किया गया है। दूसरा इसमें होगा आपका, ये गलत होगा, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश संसद के समान भारतीय संसद भी संप्रभु निकाय है, ये बताया गया है। तो ये नहीं है, ये भी गलत होगा। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की मुख्य विशेषता है, ये सही होगा आपका। ये अनुच्छेद 75 के तहत वर्णित है। तो यहाँ पे केवल 3 आपका आंसर राइट हो जाएगा। कौन भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं आपको बताना है। दोहरी नागरिकता, तो भारत में केवल एकहरी नागरिकता, ये आपका अमेरिका में है, पहला गलत होगा। द्विस्तरीय सरकार, ये बताना है। तो यहाँ पे द्विस्तरीय सरकारें हैं, गलत होगा ये। विभिन्न स्रोतों से विहित, सही है। और सरकार का संसदीय स्वरूप, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 3 और 4 यहाँ पे राइट होंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। छठा है,
यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संविधान संशोधन के मुद्दे पर हो तो उसे आधे राज्यों के विधानमंडलों में भी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और दूसरा कथन है निर्वाचन, ये तो गलत हो जाएगा, आधे से नहीं साधारण बहुमत से होता है। निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण परिसीमन हेतु आधे राज्यों का अनुसमर्थक आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा, दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी पार्ट होगा, neither वन nor टू। सातवां है कौन से उपबंधों को संशोधित करने हेतु संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। 7 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे नागरिकता सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, अनुच्छेद 368, तो वो नागरिकता नहीं होता, साधारण बहुमत, ये भी साधारण बहुमत से होगा। अनुच्छेद 368 राजभाषा, गलत है ये। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, सही है। और छठा है वस्त्र एवं सेवा कर सकते, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीसरा, 5वां और छठा ये सही होंगे, बाकी साधारण बहुमत से होते हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट होगा, 3, 5 और 6। भारत की प्रस्तावना सरकार के सभी नागरिकों के लिए स्थिति और अवसर की समानता को सुरक्षित करती है। और ये आपका प्रावधान संविधान का कौन सा समानता के अधिकार पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ये आपका होगा, देखो, विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार। ठीक, तो 1, 3 और 5, सॉरी 4 होगा, किन्हीं आधारों पर विभेद का निषेध। 1, 3, 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान के प्रवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागरिकता चुनाव राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान संविधान को अपनाने के तारीख से लागू होंगे और संविधान को अपनाने के साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त कर दिया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है। ये निरस्त कब कर दिया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अनुच्छेद 395 में ऐसा वर्णित है, ये निरस्त किया गया था। तो केवल एक इसमें करेक्ट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष के बारे में आपको जोड़ा बनाना है, कौन से जोड़ा सही है ये आपको बताना है। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे तो ये जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट है। संघ शक्ति समिति के, ये भी जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पे सरदार पटेल लिखा है, गलत है ये। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, सही है। और राज्य समिति के, ये गलत दिया गया है, यहाँ पे चाचा नेहरू होना चाहिए, तो गोविंद बल्लभ पंत। पहला और तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा। संविधान सभा की विधायी शक्तियों पर विचार करें। विधायी शक्तियाँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दी गई हैं, सही है ये। संविधान निर्माण और विधान का दोहरा कार्य संविधान के प्रारंभ से अंत तक जारी रहा, ये गलत होगा। ठीक, ये आम चुनाव के बाद इसमें ऐसा परिवर्तन किया गया। और तीसरा है संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से एक अस्थायी संसद के रूप में जारी रही, ये सही है। पहला तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। फिर है 12वां, संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया। तो ये जो समाजवादी धर्म, ये सब बाद में जोड़े गए थे, तो ये गलत होगा। इसने भारत के लोगों को स्वतंत्र भारत की शक्ति और अधिकार का स्रोत बनाने की परिकल्पना की थी, ये करेक्ट होगा। और यहाँ पे तीसरा देखेंगे,
इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासी क्षेत्रों और अन्य पिछड़े वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की। ये दूसरा तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 13 देखेंगे, घटनाओं का सही क्रमिक क्रम चुनिए। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बनाना। किहुतो होलोहोन मामला और सरकरिया आयोग की स्थापना। तो यहाँ पे इनमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच करवाना होगा। तो देखते हैं इसमें, देखो ईयर्स पहले पता होने चाहिए। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ये 1989 में। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया था ये। किहुतो होलो मामला ये 1993 में हुआ था। और सरकरिया आयोग आपको पता होगा 1983 में आया था। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में सरकरिया आयोग काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका 4, फिर 1 2 3, 4 1 2 3 ये मैच होगा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे दिए गए हैं, चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पेश किया गया। गलत है ये पेश किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। तो ये दूसरा सही है। और तीसरा देखेंगे, यहाँ पे दूसरा सही है। तीसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया, ये भी सही है। और चौथा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार लगभग 10% आबादी को मतदान का अधिकार दिया गया, ये 1935 में दिया गया था भारत सरकार अधिनियम। तो ये गलत होगा। यहाँ पे दूसरा और तीसरा राइट होगा। और जब पांचवा भी है तो इसमें देखेंगे, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अनुच्छेद 326 के तहत पेश किया गया, ये सही है। दूसरा, चौथा, पांचवा ये सही होगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में बताना है आपको। इसने भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय और ब्रिटिश साम्राज्य के बिलों को वीटो करने के अधिकार को समाप्त कर दिया, ये गलत है। वायसराय के पद को समाप्त किया था। गवर्नर जनरल को महामहिम के नाम पर विधेयकों को स्वीकार देने का या स्वीकृत देने का पूरा अधिकार था, सही है ये। इसने राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त किया, ये भी सही। दो सही हो जाएंगे इसमें, 2 और 3। बी पार्ट आपका राइट होगा। धर्मनिरपेक्षता के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में बताना है कौन सा गलत है। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा का तात्पर्य धर्म और राज्य के पूर्ण अलगाव से है। तो ये आपका कथन गलत होगा, ठीक है, ये गलत है। धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान गलत है, बाद में जोड़ा गया। और तीसरा है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है, ये सही है। केवल 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित युग पर विचार करें। युग में इसमें बताने हैं अनुसूची और उससे संबंधित प्राविधान दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में लोकसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन, ठीक है। तो पहली जोड़ी गलत दी गई है। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन है, ना कि लोकसभा। तो यहाँ राज्यसभा होना चाहिए था, गलत हो जाएगा। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में सही है। फिर आगे है तीसरा, 8वीं अनुसूची भारत में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, सही है ये। और 9वीं अनुसूची है संसद सदस्यों की अयोग्यता, तो ये आपका गलत होगा। 9वीं में भूमि सुधार है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ राइट हो जाएगा। बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण के संबंध में बताना है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया, सही है ये।
और सर एलिजा एम्पे इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुख्य न्यायाधीश थे, तो यहाँ पे केवल एक राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संवैधानिक इतिहास के विकास के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन है, ये बताना है आपको। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो ये गलत होगा। पहले अपनाया गया था 22 जुलाई को और 1947 में। और भूमि सुधार से संबंधित कानूनों के लिए भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये सही है, बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। समवर्ती सूची का अधिनियम जो है वो 1919 में कहाँ से लिया गया था? भारत सरकार से नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, तो ये गलत है। और तीसरे गोल्डन सम्मेलन की चर्चाओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के बीच बातचीत का नेतृत्व, तो ये यहाँ पे महात्मा गांधी होगा। फिर आगे इसमें देखेंगे 20वां है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताना है कौन से कथन सही है। ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये गलत है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए नहीं, ये आपका होता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। और दूसरा है कथन सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, और हालांकि उच्च न्यायालय के संबंध में निलंबित तो इन कहीं पर भी नहीं होगा, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों में भी नहीं, दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। 21 नंबर है संविधान के अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में विचार करना है, तो इसमें बताना है आपको धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया जाता है, सही है। ये अधिकार नागरिकों के साथ साथ ये गलत है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, ये भी गलत है। पहला केवल यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में विचार करना है। ये अधिकार केवल राज्य के प्रतिकूल है, ना कि किसी व्यक्ति के प्रतिकूल। ठीक, तो ये आपका कथन सही है। सार्वजनिक आदेश, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपमान के आधार पर सभी स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये गलत होगा। कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है जब राज्य नागरिकों को छोड़कर किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा पर एकाधिकार के रूप में काम करता है। तो ये भी आपका सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 23 देखेंगे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में विचार करना है। ये देश के शासन में मौलिक है, ये सही है। 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये अधिनियम द्वारा इन्हें किसी भी अदालत द्वारा गैर प्रवर्तनीय बना दिया गया है, तो ये गलत होगा आपका। ठीक है, इसमें संशोधन नहीं, ये मूल रूप से जुड़े हुए हैं। तो अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन है। ये न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से कार्यपालिका से अलग करने के लिए निर्देशित करते हैं, ये सही है। पहला और तीसरा यहाँ पे राइट होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 24 में है अनुच्छेद 38 के बारे में विचार करना है। ये राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देशित करता है, करेक्ट है ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन करने की बात कहता है, तो ये गलत है। ये अनुच्छेद 38 में नहीं है, 39 में है, ये आर्टिकल 39 की बात हो रही है। और अनुच्छेद 44 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संशोधन किया गया, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुसार सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सही है ये। और 95 संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित राज्य नीति का एक नया निर्देश सिद्धांत जोड़ा है। तो ये दूसरा वाला आपका गलत होगा। ये 97वें संविधान संशोधन में 43 खा जोड़ा गया है, तो ये गलत होगा, पहला सही हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे 26 नंबर में। भारतीय संविधान की मूल संरचना माना गया है सामाजिक न्याय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता और संसद की सर्वोच्चता। तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट होगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27 में देखेंगे मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में शामिल किए गए हैं, भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। आपको इसमें बताना है देश के समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना एवं संरक्षित करना। सही है ये। पर्यावरण की रक्षा और उससे संबंधित सुधार, वनों और जैव की रक्षा करना, ये गलत है। ये आपका 48A में है, ठीक है, आर्टिकल 48A में। माता पिता अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु, ये भी गलत दिया है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। केवल एक यहाँ पे राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन संभवतः संविधान की संघीय भावनाओं को नहीं दर्शाता? पहला है राज्यों में केंद्र की संपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता। सही है ये। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक कारण के रूप में कुशासन, खराब प्रशासन का उपयोग करना, ये भी सही है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में विधानसभा सदस्यों की अनुपस्थिति, करेक्ट है ये। और राज्यपाल के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति नहीं है। सही है। यहाँ पे चारों सही हैं, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 29 है सरकार के संसदीय स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, स्थिर सरकार, नौसिखियों द्वारा सरकार। यहाँ पे पहला सही है, स्थिर सरकार गलत हो जाएगा। फिर है आपका नौसिखियों द्वारा सरकार, ये भी गलत है। नीतियों की निरंतरता, गलत है ये। तैयार वैयक्तिक सरकार, तैयार वैयक्तिक सरकार, ये 5वां सही है। और व्यापक प्रतिनिधि, ये भी सही है। 1, 5, 6 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट आपका राइट होगा। आप देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं, तो इस हिसाब से वीडियो ज़्यादा ना खींचे। भारत का संघ भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक शब्द है। भारत के क्षेत्र में केवल राज्य शामिल है। पहला ये गलत है, अधिक व्यापक शब्द नहीं है, ठीक है। राज्य क्षेत्र की तुलना में व्यापक शब्द, ये गलत दिया है। भारत का संघ, भारत का क्षेत्र भारत के संघ की तुलना में अधिक व्यापक है, ठीक। भारत के क्षेत्र में केवल राज्य शामिल है और राज्य में केंद्र शासित प्रदेश और क्षेत्र शामिल, जिससे भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, तो ये गलत है। संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों को स्वीकार करने की शक्ति संसद की शक्ति से संबंधित है, ये भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ये सही हो जाएगा। केवल 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।